प्रभुपाद के द्वारा। अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद के मुझे आशीर्वाद दिया था, अतएव मैं नहीं भूल पाया। कृपया दोहराइए। अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतएव मैं नहीं भूल पाया। तात्पर्य। भगवद गीता 9:32 में भगवान कहते हैं, मामी पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः स्त्रयो वैश्य तथा शूद्रो तेस्पि यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ पुत्र, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे भले ही निम्न कुल में उत्पन्न हो, स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, परम गति को प्राप्त होते हैं। पाप योनि शब्द उन लोगों के लिए आया है जो शूद्रों से भी निम्न हैं, किंतु भले ही स्त्री पाप योनि ना हो, लेकिन अल्पज्ञ होने के कारण वह कभी कभी भक्ति के उपदेशों को भूल जाती है, परंतु जो पर्याप्त सुदृढ़ हैं उनके भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता। सामान्यतया स्त्रियां भौतिक भोग के प्रति आसक्त होती हैं, जिसके कारण वे कभी कभी भक्ति के उपदेश भूल जाती हैं, किंतु चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो, यदि विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास करती हैं तो भगवान के ही कथन के अनुसार वे भगवत धाम वापस जा सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करके विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, तब बिना भेदभाव के वह भगवत धाम वापस जा सकेगा। प्रहलाद महाराज की माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अधिक चिंतित थी और अपने पति को वापस आते देखने के लिए उत्सुक थीं। अतएव वे नारद मुनि के भव्य उपदेशों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकी। सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं यहाँ बैठने के बिल्कुल योग्य नहीं हूँ और वैष्णव के आदेशों के कारण यहाँ पर कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सब लोग भक्ति में, आयु में, ज्ञान में, साक्षात्कार में सब में मुझसे वृद्ध हैं, तो मुझे अपने शिशु समान स्वीकार करके मेरी त्रुटियों को क्षमा कर दीजिए और आप लोगों से जो सीखा है उसको मैं दोहरा पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। ये बहुत ही पावन भूमि है श्री वृंदावन धाम, और आप सभी ब्रज में वास कर रहे हैं, तो भगवान की विशेष अनुकंपा आप लोगों के ऊपर है। हम लोग यहाँ पर कुछ कृपा लेने के लिए आते हैं, तो आप लोग कृपा कीजिए कि हम लोग अपने भक्ति जीवन में कुछ प्रयास कर सकें, गुरु गौरांग की सेवा कर सकें। भागवत का ये खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज की कथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से सुनते थे। चैतन्य महाप्रभु सभी अवतारों के सार हैं, अवतार सार, गौरा अवतार, और ऐसे अवतारों के सार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जिस भक्त के बारे में सुनते हो उसका व्याख्यान कितना महत्वपूर्ण होगा आध्यात्मिक रूप से। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर ये पूरा स्कंद एक तरह से समर्पित है। और अभी जो दृष्टांत चल रहा है, प्रहलाद महाराज अपने स्कूलमेट्स, सहपाठियों को भगवत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। और कई बार जब
स्कूल में ऐसा देखा जाता है, हम लोग भी जब स्कूल में थे, जब हम देखते हैं कि कोई सहपाठी कुछ विशेष काम कर रहा है, जैसे कोई वायलिन लेके आ गया, वायलिन बजा रहा है, तो हम लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखा? हम तो एक ही स्कूल में हैं, एक ही कोचिंग में हैं, आपने कहाँ से सीखा? तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज के सहपाठी उनके प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने ये सब कहाँ से सीखा? तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कैसे नारद मुनि की कृपा से उन्होंने भगवत ज्ञान प्राप्त किया। ये बड़ा ही रोमांचक अवसर होता है जब कोई हमसे पूछता है कि आप भक्ति में कैसे आए। जो प्रवचन नहीं भी देना चाहता है वो भी 2-3 घंटे बोल लेता है। एक बार हम लोग एक स्थान पे ड्राइव करके जा रहे थे और एक माता गाड़ी चला रही थी। उनकी आयु बहुत ज़्यादा थी, लगभग 60 साल, तो 55-60 के बीच में, और हम लोग कुछ यूथ पीछे बैठे थे और हम देख रहे थे कि वो माता को बहुत नींद आ रही है। तो अब गाड़ी चला रही है हाईवे पे और उनको बड़ी नींद आ रही है। हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको हम कुछ पानी पिलाएं, बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन उनकी नींद जा ही नहीं रही थी। तो फिर हमने उनको पूछा, माता जी अच्छा बताइए आप भक्ति में कैसे आई? बस सारी नींद उड़ गई। फिर जब तक ड्राइव की तब तक सुनाती रही, जाने के बाद भी 2 घंटा सुनाती रही। तो इसी तरह प्रहलाद महाराज भक्ति विषय वस्तु को अपनी कथा के माध्यम से सुना रहे हैं। जिस तरह प्रथम स्कंद में नारद मुनि स्वयं भी बताते हैं कैसे उन्हें भक्ति प्राप्त हुई, अनेक अनेक आचार्य इस तरह बताते हैं। और यहाँ नारद मुनि का गुणगान करते हुए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि कैसे नारद मुनि की कृपा से उन्हें भगवत ज्ञान मिला ही नहीं वरन उनको याद रहा। श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते हैं कि रियल साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज हाउ मच यू कैन रिमेंबर। क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज उस ज्ञान को अपने जीवन में अपना पाए, याद रख पाए, पालन कर पाए। ये नारद मुनि की विशेष कृपा उनके ऊपर थी। वास्तव में श्रीमद् भागवतम के मुख्य हीरो हैं नारद मुनि। कृष्ण तो कई बार आते हैं, कई बार चले भी जाते हैं। प्रथम स्कंद में आते हैं, फिर तृतीय स्कंद में थोड़ी सी झांकी, फिर 10वें स्कंद में। नारद मुनि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, पूरी भागवत के हर स्कंद में नारद मुनि आपको मिलेंगे। तो नारद मुनि से विशेष भगवान का संबंध है, भक्तों का संबंध है। तो नारद मुनि का गुणगान करते हुए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, ऋषिणा नुगृहीताम माम। उन ऋषि की कृपा से, उनकी अनुकंपा से, उनके अनुग्रह से मैं भक्ति जीवन को समझ पाया और मैं भक्ति जीवन को याद रख पाया, भक्ति की सिद्धांत को याद रख पाया। तो यहाँ पर अनेक अनेक आचार्यों ने टिप्पणी की है और उन्होंने बताया कि महत् कृपा का क्या फल होता है और महत् कोप का क्या विफल होता है। महत् कृपा से एक शिशु जो गर्भावस्था में है, गर्भावस्था में एक सामान्य स्मृति भी रखना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कष्ट की अवस्था है। जठरी जनने छिलाम जखनो विषम बंधन पाशे, विषम बंधन पाशे। ऐसी स्थिति में जहाँ खुद का स्मरण रखना मुश्किल है, भगवान का स्मरण रखना बहुत कठिन है, ऐसे स्थान में महत् कृपा से प्रहलाद को भगवत ज्ञान मिलता है। और वैकुंठ धाम में जहाँ भगवान का स्मरण सहज है, जहाँ भगवान की भक्ति सहज है, ऐसे स्थान में चतुष्कुमार के कोप से जय विजय को श्राप मिलता है। उनके अंदर अशुभ वासना आ जाती है। तो अशुभ वासना आती है महत् कोप से। सामान्यतः महत् लोग कोप नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कोप करते हैं। अगर महत् के प्रति अपराध हो जाता है तो, साधुओं के प्रति अपराध हो जाता है, वहाँ से कनेक्शन कट हो जाता है। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत ही प्रमुख उदाहरण है, हम सभी जानते हैं। श्रील माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। ईश्वरपुरी प्रेम के सागर बन जाते हैं महत् कृपा से, और रामचंद्रपुरी निंदुक बन जाते हैं
किस कारण से? अपने गुरु के प्रति अपराध करने से। तो यहाँ प्रहलाद महाराज बल दे रहे हैं कि कैसे भगवान की कृपा मिलती है भक्तों के माध्यम से। तो कोई पूछ सकता है कि माता भी तो प्रहलाद महाराज की माता भी तो नारद मुनि से सुन रही थी, तो उनको क्यों नहीं कृपा मिली? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ही बता रहे हैं कैसे अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर भगवान की भक्ति में दृढ़ता से संलग्न है तो वो सर्वोच्च है। कुंती महारानी की शिक्षाएं में प्रभुपाद इस पे बहुत बल देते हैं विस्तृत रूप से। प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्रियां सामान्य रूप से भौतिक दृष्टि से हम बोलते हैं कि कम बुद्धि है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये बहुत ही अच्छा गुण है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कोई सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होता है, वहाँ महिलाएं ज़्यादा आती हैं। उनके लिए सहज रूप से भगवान के प्रति समर्पण करना आसान हो जाता है। किंतु प्रहलाद महाराज की माता नारद मुनि के ऊपर ध्यान से ज़्यादा ध्यान कहाँ था? शिशु की रक्षा करना, हिरण्यकश्यप वापस आएंगे उनकी प्रतीक्षा करना। इस कारण से नारद मुनि के वचनों पे वो ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए प्रतिदिन हम लोग गुरु पूजा में क्या गाते हैं? वंदमुई सावधान मते। एक बार एक स्थान पर एक इस्कॉन गुरु प्रवचन देने वाले थे और उनके प्रवचन देने से पूर्व भक्तों को आना चाहिए था, लेकिन जब वो प्रवचन देने के लिए बैठे तो देखा 5-10 भक्त सामने बैठे। तो उन्होंने सभी भक्तों को बुलाया और उन्होंने यही बात बताई कि देखिए, गुरु का स्वार्थ नहीं होता प्रवचन देने में। वैष्णव अमानी होते हैं, खुद के मान की प्रत्याशा नहीं रखते हैं। तो जो खुद के मान की प्रत्याशा नहीं रखते हैं वो कैसे दूसरों को उपदेश दे सकते हैं? लेकिन ये सेवा के रूप से वैष्णव करते हैं हमारी भलाई के लिए। तो अगर आपके आध्यात्मिक गुरु से सुनने में रुचि नहीं है, ऐसा महाराज बता रहे थे, इसका मतलब क्या है? और कोई आशाएं हैं और कोई वासनाएं हैं। आर न करी हो मने आशा। अगर गुरु से सुनने की इच्छा नहीं है तो इसका मतलब और कोई आशा है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज की माता इस कारण से वो फल को प्राप्त नहीं कर पाए जो प्रहलाद महाराज गर्भ में प्राप्त कर पाए। तो कोई पूछ सकता है कि अच्छा, आप भी तो बालक थे, आप कैसे याद रख पाए? तो उन्होंने पूरा क्रेडिट दिया नारद मुनि को। नारद मुनि के आशीर्वाद से मैं याद रख पाया। प्रहलाद महाराज अभी नारद मुनि को याद कर रहे हैं, गर्भ में नारद मुनि कृपा को महसूस कर रहे थे, और नरसिंह देव के आने के बाद भी नारद मुनि को याद कर रहे हैं। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, वहाँ भी नारद मुनि को याद रख रहे हैं। एक भक्त का संबल होता है गुरु की कृपा। चाहे कोई बद्ध अवस्था में हो, साधक अवस्था में हो या प्रेम अवस्था में हो, उनका संबल होता है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा को जितना साक्षात्कार हम कर सकते हैं उतना हमारे भक्ति जीवन में हम प्रगाढ़ रूप से आगे बढ़ पाएंगे। गुरु की कृपा सबके ऊपर है। एक बार भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आप श्रील तमाल कृष्ण महाराज को इतना ज़्यादा पक्षपात क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेम क्यों करते हैं? प्रभुपाद ने यही उत्तर दिया था, गुरु सबके ऊपर कृपा करते हैं। वो जानते हैं कृपा कैसे लेना है, वो समझते हैं कृपा का अर्थ क्या है। तो उसी तरह से यहाँ प्रहलाद महाराज नारद मुनि का बार बार गुणगान कर रहे हैं। हमारे शास्त्र इन उदाहरणों से भरे पड़े हैं, कैसे शिष्य गुरु की सेवा से, गुरु के ऊपर कृतज्ञता से कैसे भक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। महाभारत में प्रख्यात उदाहरण है अरुणी, उपमन्यु और वेदा का। सभी लोग ये कथा जानते हैं, कैसे गुरु की सेवा के लिए अरुणी ने खेत में पानी रोकने के लिए खुद को लेटा दिया, एक बाउंड्री जैसे काम किया। उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों द्वारा आंखें वापस देने को भी नकार दिया कि मेरे गुरुजी से पूछ के लूँगा। लेकिन एक और शिष्य था वेदा, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, ऐसा कोई सुपर हीरो एक्टिविटी नहीं की थी। उन्होंने केवल जो गुरु ने बोला वही किया था, और उनको भी सामान्य जो फल अरुणी और उपमन्यु को मिला वही वेदा को भी मिला। तीनों का नाम साथ में लिया जाता है। तो हम लोग
यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे गुरु के प्रति समर्पण हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद एक बार एक मंदिर में कथा कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, और उन्होंने देखा कि बाकी भक्त तो हैं लेकिन लीडर्स नहीं हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा कि ये लीडर्स कहाँ हैं? तो भक्तों ने बताया, प्रभुपाद वो आज क्लीनिंग है, यहाँ पर मैनेजमेंट है, यहाँ पर ये है, तो सारी व्यवस्थाओं में मैनेजर बिजी है। प्रभुपाद ने बोला उस काम के लिए हम एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, लेकिन भागवत प्रचार करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते। तो आध्यात्मिक गुरु से सुनना भक्ति जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब कोई बोल सकता है कि हमें सुनने का अवसर अगर ना मिले तो गुरु के प्रति समर्पण हर चीज़ से साक्षात्कार देता है। हम लोग एक समय पर न्यू वृंदावन गए थे और वहाँ पर प्रथम बार श्रील बरसाना महाराज से हमारी भेंट हुई। जब उनको प्रथम बार देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई जैसे कोई लेबर होती है वैसे है। वो ट्रैक्टर चला रहे थे और उनके पूरे कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। कोई दूर से देखेगा तो उनको लगेगा नहीं इस्कॉन सन्यासी हैं। और आने के बाद उन्होंने हम सबको अपना परिचय दिया और वहाँ नव वृंदावन में प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार उन्होंने गोवर्धन बनाया है, छोटा सा एक गोवर्धन का रेप्लिका। अगर हम स्वयं उसकी परिक्रमा करना चाहेंगे तो 5 मिनट में कर लेंगे कंप्लीट, इतना ही बड़ा है। महाराज ने हर अंग से जब उस गोवर्धन का विश्लेषण किया, 1 से 2 घंटे उन्होंने उस 5 मिनट की परिक्रमा को पूरा करने में लिए, हमको समझाते हुए। उस समय पर बड़ा आकर्षण हुआ कि महाराज बहुत जानते होंगे, बहुत पढ़ा होगा, बहुत शास्त्रज्ञ होंगे। तो भक्तों ने बताया कि जब प्रभुपाद ने इनको सेवा दी थी नव वृंदावन में, तब सालों साल 8-10 साल इन्होंने ना पढ़ने का अवसर मिला, ना भागवत कक्षा सुनने का अवसर मिला। ये जाते थे और गड्ढे खोदते थे प्रभुपाद के लिए। लेकिन जब एक दिन इनको प्रवचन देने के लिए बोला तो ऐसा प्रवचन दिया कि जो लोग किताबें पढ़ पढ़ के जिनने ज्ञान अर्जित किया था वो लोग भी फेल हो गए। ये होता है गुरु की कृपा। तो जहाँ गुरु की अनुकंपा है वहाँ ये शास्त्र ज्ञान याद रहेगा, हमारे जीवन में अंदर जाएगा। महाभारत में और उदाहरण है, कर्ण का उदाहरण है। ज्ञान तो ले लिया परशुराम से, लेकिन मोस्ट नीडेड पॉइंट, जहाँ सबसे ज़रूरी समय था उस शिक्षा का उपयोग करने का, वहाँ जाके भूल गए। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कैसे भगवान की अनुकंपा गुरु की अनुकंपा से मिलती है। कई बार साउथ इंडिया में ये प्रतिस्पर्धा होती है, शिव जी बड़े हैं कि विष्णु, बहुत प्रतिस्पर्धा होती है। आप लोग कांची गए होंगे, वहाँ शिव कांची है, विष्णु कांची है। शिव कांची जो भक्त थे पुराने ज़माने में, उन्होंने विष्णु कांची को तोड़ा, विष्णु कांची शिव कांची को तोड़ा। बहुत प्रतिस्पर्धा शिव भक्तों में, शैव में और वैष्णव में होती है। तो एक बार एक इस्कॉन के भक्त वहाँ पर प्रवचन दे रहे थे और एक शैव आके प्रश्न पूछते हैं, कौन बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं? अब कांचीपुरम में वो भक्त बैठा है, बहुत सारे शैव भी वहाँ पर हैं। ये भी डर है कि पांडाल टूट सकता है, तो क्या करना चाहिए, सिद्धांत कैसे बोले? तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स शिव जी बड़े हैं। तो वैष्णव लोग बोले अरे ये क्या बात बोल रहे हो? बोले नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? भगवान विष्णु खुद बोल रहे हैं, अहम भक्त पराधीना। भगवान विष्णु खुद बोल रहे हैं मैं भक्तों के पराधीन हूँ। और शिव जी कौन है? वैष्णवानाम यथाशम। तो ये पूरे शास्त्रों में भगवान का गुणगान से ज़्यादा भक्त का गुणगान है। यहाँ पर बहुत बार हम लोग उदाहरण देखते हैं, भगवान का प्रयास फेल हो जाता है, गुरु कृष्ण का प्रयास फेल नहीं होता। भगवान हमारे सबके हृदय में हैं परमात्मा रूप से। उनकी ड्यूटी क्या है? उपदृष्टा अनुमंता, देखेंगे और साइन करेंगे। गुरु ऐसा नहीं करेंगे, गुरु देखेंगे तो डंडा मारेंगे। प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में जब उन्होंने दीक्षा दी
तो दीक्षा के समय बहुत नया नया हमारा आंदोलन था, भक्तों को पता नहीं था दीक्षा का क्या क्या नियम होते हैं। जैसे प्रभुपाद ने जब 26 सेकेंड एवेन्यू में भी दीक्षा दी तो दीक्षा के बाद नोटिस लगाया था कि दीक्षित भक्तों को क्या क्या करना है, 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है। तो सैन फ्रांसिस्को में ऐसी कुछ हालत थी, प्रभुपाद दीक्षा समारोह कर रहे थे, नव भक्तों को दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद भक्तों ने सोचा आज तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खाना चाहिए। तो वहाँ पास में एक डोनट्स शॉप थी और भक्तों को बड़ा पसंद था, वो डोनट्स और आइसक्रीम वहाँ पर मिलती थी। तो भक्तों ने पूरा प्लान बनाया, अब तो दीक्षा हुई है तो आज पार्टी होना चाहिए। तो सभी लोग प्लान करके गए वहाँ डोनट शॉप में खाने के लिए। जब वो लोग मंदिर से बाहर निकल के गए, डोनट शॉप के पास गए, तो वो लोग चकित रह गए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद उनसे पहले निकल के वहाँ पहले ही खड़े हो गए थे। प्रभुपाद को मालूम था ये सब आने वाले हैं, और फिर प्रभुपाद ने बोला नहीं, अभी तुम दीक्षित भक्त हो, अभी केवल कृष्ण प्रसाद। तो भक्त अपने जीवन में गुरु को इतनी महत्वता दे ना दे, गुरु भक्त की फ्री विल में, स्वतंत्र इच्छा में भी घुस जाते हैं। बलवत भक्ति देने का अधिकार केवल गुरु और वैष्णवों का है, क्योंकि अगर कृष्ण किसी को भक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे तो पक्षपात का आरोप लग जाएगा। लेकिन गुरु वैष्णव बलवत भक्ति देते हैं। जैसे प्रभुपाद से किसी ने जब पूछा कि प्रभुपाद ऐसा हमारे अंदर क्या गुण था जो आपने हमको भक्ति दी, प्रभुपाद बोलते तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं था, मैंने तुम्हें गुणवान बनाया है। एक माता का नाम था गुणमयी देवी दासी। उन्होंने प्रभुपाद को ऐसे ही प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद ऐसे कौन से गुण देके आपने हमें नाम दिया गुणमयी? प्रभुपाद ने बोला तुम लघु ना बीच से थी ना, इसलिए नाम दिया गुणमयी। ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि बहुत गुण थे। तो हमारी अवस्था अभी ऐसी है जैसे मानो किसी ने भूत ने पकड़ लिया हो। जब भूत पकड़ता है तो व्यक्ति अपने लिए क्या हितकारी है वह चीज़ नहीं बोल पाता है। पिशाची पाइले जनो मति छन्न हो। पिशाची ने जैसे पकड़ लिया है, उसको पूछेंगे क्या अच्छा है तो उसको अपना भला भी नहीं मालूम। इसी तरह अवस्था हमारी है। गुरु कृष्ण के पास जाकर के क्या मांगना है वो भी हमें नहीं मालूम। इसीलिए वैष्णवाचार्य बताते हैं कि गुरु वर्ग के पास जाके पहले प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग देखें, हम लोग अर्चन करते हैं, सबसे पहले गुरु को वंदना करते हैं, श्री गुरु अर्चना। हम लोग मंगल आरती करते हैं, संसार दावन वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। दर्शन आरती में हम गुरु पूजा करते हैं। हमारी हर पद्धति में गुरु को, महाप्रसाद को जब भोग को जब निवेदन करते हैं तब गुरु को प्रणति करते हैं। जब शुरू करते हैं तो प्रणति करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं तो गुरु को प्रणाम करते हैं। ये हमारी संप्रदाय में बताया गया है। कैसे गुरु की तरफ से जाएंगे तो वास्तव में एक फ़िल्टर लग जाता है। हमारी क्या इच्छाएं हैं वो जो मैटर नहीं करती, क्या हमारे लिए अच्छा है वो गुरु हमको देते हैं। तो उस तरह परंपरा में प्रहलाद महाराज गुरु का गुणगान कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कृष्ण अगर आपको डायरेक्ट भी मिल जाएंगे तो भी रिस्क है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक बूढ़ी माता को जंगल में कृष्ण मिल गए। कृष्ण बोलते मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। बूढ़ी माता ने क्या मांगा? ये लकड़ी का गट्ठा मेरे ऊपर वापस रख दीजिए। तो ये स्थिति होती है। एक और उदाहरण भागवत में है, चित्रकेतु महाराज का। उनके गुरु अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने क्या मांगा? कृष्ण भक्ति। क्या मांगा? पुत्र नहीं है। गुरु समझा रहे हैं कि देखो पुत्र होगा हर्ष शोक, हर्ष भी होगा शोक भी होगा। नहीं नहीं आप दे दीजिए बस, बाकी हम देख लेंगे। जब हर्ष शोक हुआ तो बाद में चित्रकेतु महाराज की क्या परिस्थिति हुई। तो इस तरह क्या मांगना है वो भी ज्ञान हमको नहीं है। इसलिए आश्रय करके, आश्रय करिए बंधु श्री गुरु चरण, आश्रय करके गुरु के चरणों में समर्पण करना चाहिए। हमारे लिए क्या अच्छा है वो हमको दीजिए। इस तरह प्रार्थना जब हमारी होती है तो गुरु अपना रूप प्रकाशित करते हैं। जैसे सूर्य को हम सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं देख सकते, उसी तरह गुरु का दर्शन हम गुरु की कृपा के बिना नहीं कर सकते। गुरु वास्तव में कौन है? जीवन स्तार लागी नंद सुत हरि, भुवन प्रकाश हौन गुरु रूप धरी। जब
नंदसुत श्री कृष्ण को चिंता होती है कि कैसे इस धरती पर जो जीवात्मा है उनका उद्धार मैं कैसे करूँगा, ये चिंता जब नंदसुत हरि को होती है, तब भुवन प्रकाश होन गुरु रूप धरी, तब गुरु रूप रख के कृष्ण स्वयं आते हैं। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये शास्त्रों का वेद गाए जहाँ चरित, वेद जिनका चरित्र गा रहे हैं ऐसे गुरुदेव होते हैं। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य कुछ भक्तों के साथ प्रसाद ले रहे थे, उनके शिष्य लोग उनको प्रसाद सेवा कर रहे थे। उन्होंने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद पास ही में एक पुकुर में हाथ धोए। वो हाथ धोने से उनके हाथ में जो अवशेष प्रसाद के लगे थे वो एक मछली ने खाया और वो मछली को चतुर्भुज रूप मिलके वैकुंठ गमन करे। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन शिष्यों को डाउट हुआ। अभी हम तो डेली महाप्रसाद खा रहे हैं, हमने इस्कॉन में आने के बाद 1 ट्रक भर के पनीर खाया, 1 टैंकर भर के चरणामृत पिया, उसके बाद हम लोग वैकुंठ गमन क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा डाउट रामानुजाचार्य के शिष्यों को आया। उन्होंने पूछा, गुरु महाराज ये मछली को जो सद्गति मिली हमको क्यों नहीं मिली? रामानुजाचार्य बोलते हैं, ये जो मछली है उनके अंदर अपराध नहीं है, अपराध रहित होकर के महाप्रसाद लिया, इसलिए गुरु की कृपा मिली। हमारे अंदर मर्त्य बुद्धि अपराध होता है, इसलिए गुरु की कृपा पूर्ण रूप से नहीं मिलती। तो इस तरह हमारी परंपरा में हो चाहे बाकी वैष्णव परंपराओं में हो, गुरु का बहुत महत्व है। हम लोग जब साउथ इंडिया जाते हैं, हम लोग देखते हैं हर मंदिर में रामानुजाचार्य की अर्चना मानो भगवान विष्णु के समान, हर जगह पर। माधवाचार्य संप्रदाय में जाएंगे उडुपी में, माधवाचार्य की पूजा उसी प्रकार। और उसी परंपरा में, हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, हम लोग कल राधा रमण मंदिर गए थे और राधा रमण मंदिर में एक संध्या आरती का बोर्ड लगा था। राधा रमण की स्पेशल संध्या आरती जो बनाई गई है, उसमें मैंने पढ़ा 3, 4, 5 बार गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम है, जीव गोस्वामी का नाम है, रूप गोस्वामी का नाम है, चैतन्य महाप्रभु का नाम है। क्योंकि राधा रमण की आराधना गोपाल भट्ट गोस्वामी को छोड़ के नहीं हो सकती। इसी तरह हम लोग देखते हैं हमारे हर इस्कॉन मंदिर में कहीं गौर निताई हो सकते हैं, कहीं राधा श्याम हो सकते हैं, कहीं कृष्ण बलराम, कहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कहीं नरसिंहदेव, पर प्रभुपाद रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये गुरु माध्यम से कृष्ण भक्ति मिलती है। कई बार विस्मय हो जाता है गुरु के चरित्र पे, गुरु के निर्देशों पे। कई बार हमारी मर्त्य बुद्धि के कारण हम लोग संदेह कर बैठते हैं, लेकिन उस परीक्षा को जो पार कर जाता है वही कृष्ण भक्ति प्राप्त कर पाता है। क्या युधिष्ठिर महाराज ने कोई गलतियां नहीं की थी? लेकिन युधिष्ठिर महाराज की गलतियों करने से क्या वो शुद्ध भक्त नहीं रहे? अनेक भक्तों के उदाहरण है, क्या उन्होंने गलतियां नहीं की? संजय जो धृतराष्ट्र के साथ रहते थे, धृतराष्ट्र के जाने के बाद विलाप कर रहे हैं, मेरे मालिक कहाँ गए? किस तरह की आसक्ति है? धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के लिए संजय की आसक्ति है। तो उस तरह गुरुवर्ग के प्रति आसक्ति रहना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में एक महान संत हुए रामदास। वो रामदास अपने शिष्यों को लेकर के एक बार गमन कर रहे थे और एक स्थान पे उन्होंने देखा कि एक अंधा कुआं है, गहरा अंधा कुआं है, और उसमें से पूरा गांव पानी लेता है। लेकिन समस्या क्या है, उसके ऊपर एक पेड़ की टहनी है और उसकी पत्तियों से वो कुआं गंदा होता रहता है। तो गांव वालों को बड़ी परेशानी होती है। रामदास ने बोला, इस टहनी को कौन काटेगा? और वो इतना रिस्की पेड़ था, एकदम झुका हुआ, और उसकी टहनी काटने में पहले उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और रिस्क ये था कि जो काटेगा वो पानी में, कुएं में गिर जाएगा। और इतना गहरा कुआं, अंदर सांप है क्या है कुछ पता नहीं। तो शिष्यों को जब रामदास ने बोला कि कौन काटेगा, तो एक दूसरे को देख रहे थे। सेवा जब आती है तो ऐसा हो जाता है, इधर कौन उधर कौन, तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे कौन काटेगा। कोई भी आगे आया नहीं। एक शिष्य आगे आया, बोले गुरु महाराज मैं काटूंगा। तो रामदास उनको पूछते हैं कि आप काटेंगे, आपको पता है आप पानी में गिरेंगे, आपकी मृत्यु हो सकती है? तो शिष्य बोला हाँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। बोले आप कैसे ये रिस्क ले सकते हैं?
बोले जब मैंने दीक्षा ली थी तो आपने मुझे आश्वासन दिया था कि भवसागर से आप मुझे पार करेंगे, तो ये कुआं कौन सी बड़ी चीज़ है, आपके आदेश के लिए मैं इधर जा सकता हूँ। तो वो चढ़ गया और टहनी काटने लगा। अब बाकी के शिष्य बोल रहे नया है ना, नए नए में ज़्यादा समर्पण होता है जो कहावत है ना, नया मुसलमान तेज नमाज पढ़ता है, तो ये नया नया उत्साह है, देखो गिरेगा मरेगा ये पक्का। तो काट रहा था, बाकी लोग हंस रहे थे, रामदास बड़े गंभीर रूप से देख रहे थे। टहनी कटी, टूटी, शिष्य गिरा, लेकिन कुएं के अंदर भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं उसको पकड़ा। ये होती गुरु की कृपा। तो गुरु माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये महत अनुग्रहात के अनेक अनेक उदाहरण हैं। और महत कोपात से जो कुछ हमारे पास है, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, सब कुछ नाश हो सकता है महत कोप से। भागवत में उदाहरण है, इंद्र बृहस्पति को अपराध करते हैं, दुर्वासा को अपराध करते हैं, कितनी मुश्किल में फंस जाते हैं। जो इंद्र है, देवताओं के राजा हैं, जिनको यज्ञ में आहुति होती है, ऐसा व्यक्ति मुश्किल में फंस जाता है। क्यों? महत कोपात, उनके कारण। तो कई बार हमारे जीवन में अगर महत कोप हो भी जाए तो उस वैष्णव के पास जाकर के हमें क्षमा याचना करना चाहिए। एक बार एक गुरुकुल का छात्र था, 12 साल वैदिक शास्त्रों में अध्ययन किया और आज उसका टेस्ट था फाइनल। अगर ये टेस्ट पार कर जाएगा तो वो फिर अपना गुरुकुल खोल सकता है, ऐसा पुराना रीति रिवाज होते थे। तो फाइनल दिन 12 साल बाद उसकी परीक्षा होनी है। उसके गुरु जानते थे कि इसके अंदर कुछ दम्भ है। उन्होंने बोला आपकी परीक्षा ये है, आपको पेड़ के नीचे खड़े होके वेद पाठ करना है, और वेद पाठ करेंगे, अगर कोई त्रुटि होगी तो एक पत्ती गिरेगी, एक त्रुटि एक पत्ती गिरेगी। तो जितनी पत्तियां गिरेंगी उतने आपके नेगेटिव मार्किंग, उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आप पास हैं कि फेल। शिष्य को बड़ा गर्व था, मैंने तो एक एक श्लोक कंठस्थ किया है, उच्चारण परफेक्ट है, सब कुछ एकदम ठीक है। वो पेड़ के नीचे जाता है, गुरु देख रहे थे, जैसे ही पहला वाक्य उच्चारण करता है, श्री गणेशाय नमः, सारी पत्तियां गिर जाती हैं। अब ये डिप्रेशन में आ जाता है, मैं क्या गलत बोला है, ये तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी बोल सकता है, इसमें मैंने क्या त्रुटि की है। गुरु के पास आकर के पूछता है मैंने क्या गलती की है। बोले मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, बाकी लोगों से पूछो। बाकी शिष्यों से पूछता है मैंने क्या गलती की बताई है। बोलिए गणेश जी हो चाहे कृष्ण जी हो, पहले गुरु पादाश्रय है, पहले गुरु को प्रणाम करना है। जब गुरु को प्रणाम नहीं करेंगे तो ना गणेश जी हेल्प करेंगे ना कोई हेल्प करे। तो उस तरह सिद्धांत अनेक अनेक बार हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और यही हमारी भक्ति में शक्ति है। हम लोग अगर सिद्धांत रूप से आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां ऐसी होंगी जिनके कारण भगवान स्वीकार करें चाहे ना करें। ऐसा शास्त्र में श्लोक भी है, अच्युत सेवी जो होते हैं उनको कृष्ण भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो भगवान के भक्तों के सेवक हैं उनको 100% मिलेगी, क्योंकि वो लोग करुणा कर रहे हैं, वो लोग हमारे बीच में हैं। जब श्रीपाद रामानुचार्य श्रीरंगम छोड़ के जा रहे थे तो सभी भक्त रंगनाथ से प्रार्थना करते हैं, रंगनाथ आप गुणातीत हैं, आप गुणों से ऊपर हैं, आप शयन करते हैं, आप हमारी मुश्किल कैसे समझेंगे। लेकिन जो हमारे गुरु हैं रामानुचार्य, ये हमारी साथ रहते हैं, ये हमारी हर तकलीफ़ समझते हैं, हमारी खुशी समझते हैं। आप इनको मत ले जाइए, नहीं तो हमारा आपसे क्या संबंध रहेगा। गुरु वास्तव में शिष्य की हर स्थिति को समझते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार मायापुर में प्रातःकालीन सैर कर रहे थे और कुछ भक्तों ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद अगर किसी सन्यासी के मन में कामुक वासना आए तो उसको क्या करना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है छोटा हरिदास का। इतनी बात सुन के एक भक्त वहाँ से चले गए, लेकिन प्रभुपाद ने उसके आगे विश्लेषण किया। प्रभुपाद ने बोला लेकिन वो श्री चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु अनेक अनेक जीवात्माओं को शक्ति प्रदान करके प्रचार करवा सकते हैं। मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, मुझे सहायता चाहिए, इसलिए आप जैसे भी हैं इस्कॉन में रहिए, सेवा कीजिए।
ये गुरु का करुणा होती है। हम जैसे भी हैं, माता, शिशु जब हंसता है माता को खुशी होती है, शिशु जब खेलता है माता को खुशी होती है, शिशु जब छोटे छोटे टूटे फूटे वचन बोलता है माता को खुशी होती है। लेकिन जब शिशु गंदगी करता है तब क्या होता है? क्या माता उसको छोड़ देती है? माता उसको छोड़ती नहीं, क्योंकि माता को पता है ये मेरा शिशु है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसी तरह गुरु वर्ग होते हैं, वो शिशु रूप से हमें स्वीकार करते हैं, हमारे अच्छे बुरे सबको स्वीकार करते हैं और भगवान के पास हमको ले जाते हैं। और ये ज्ञान अनेक बार हम विस्मृति हो भी जाए, गुरु को निवेदन करने से ये ज्ञान आता है। हम सब लोग रोज़ राधा माधव भजन करते हैं, क्यों करते हैं? कितने भक्त हैं जिनको वास्तव में राधा कृष्ण की लीलाओं को उस तरह स्मरण होता है, लेकिन हम लोग इसलिए करते हैं कि प्रभुपाद का फेवरेट सॉन्ग था राधा माधव। हम लोगों में अज्ञान तिमिरंधस से मंगलाचरण करते हैं, क्यों करते हैं? वो कृपा को आकर्षण करते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी आँखों से जो देख पाएंगे वो बहुत लिमिटेड होगा। एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों आपस में बात कर रहे थे। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे, वो देखो दूर वो क्या उड़ रहा है। अर्जुन बोला, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बोले, वो बाघ है ना, बाघ। अर्जुन बोलता, हाँ हाँ बाघ है, बाघ। थोड़ी देर बाद कृष्ण बोलते, ना ना वो तो चिड़िया है। अर्जुन बोलते, हाँ चिड़िया है। कृष्ण बोलते, क्या मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हो क्या? तुम जो द्रौपदी स्वयंवर में तुमने बाण बेधा, द्रोणाचार्य की परीक्षा में चिड़िया की आंख में बाण बेधा, वही अर्जुन हो ना? तुमको बाघ और चिड़िया में अंतर नहीं पता? अर्जुन बोलता है, वो तो पता है बाघ और चिड़िया में अंतर क्या है, लेकिन आप बाघ को चिड़िया बना सकते, चिड़िया को बाघ बना सकते हैं। तो गीता में मैंने क्या संकल्प किया है? करिष्ये वचनम तव। इसी तरह गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। करिष्ये वचनम तव। जब ये कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था, कई भक्त जिनको प्रभुपाद ने जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हम वृंदावन में हैं, राधा रानी के धाम में हैं, हम थोड़ा परिक्रमा करें, राधा रानी का स्मरण करें, आपने हमको किस काम में लगाया? सीमेंट गिरने के काम में लगाया। कितना कट्टा सीमेंट आया, कितना सरिया आया? प्रभुपाद बोलते, यही कृष्ण स्मरण है, यही समाधि है। ये कृष्ण बलराम का मंदिर बनेगा, लाखों लाखों लोग आके कृष्ण भक्ति लेंगे, आपको कृपा मिलेगी। ये सुयोग गुरु देते हैं। तो इस तरह कृतज्ञता से अगर हम गुरु परंपरा के ऊपर समर्पित हो, प्रहलाद महाराज अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं, गुरु को पूरा क्रेडिट दे रहे हैं। ये है महाजन, इनका पालन हमको करना है। महाजनो ये न गथा सपंथा, इनका पालन हमको करना है। गीता भागवत हमेशा से थे। पवित्र धाम मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारका हमेशा से थे। तुलसी जैसे पवित्र पौधे हमेशा थे। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियाँ हमेशा थी। शिल प्रभुपाद जैसे भक्त हमेशा नहीं थे। शिल प्रभुपाद जब आए तब हमको कृष्ण भक्ति मिली। तो ये महान गुण होता है शुद्ध भक्तों का। तो हम लोग ऐसे महान परंपरा में, जिसमें हमको कृष्ण भक्ति मिली है, शिल प्रभुपाद के चरणों में, नारद मुनि के चरणों में, प्रहलाद महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके पद अनुसरण करके कृष्ण भक्ति का लाभ उठा पाए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे।